आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने किलों के बारे में पढ़ लिया कि किले कितने प्रकार के होते हैं और किन किन को विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्राचीन है और ये प्रथम आवासीय किला है, जिसमें आवासीय किला का मतलब जब युद्ध होते थे तब प्रजा किले के अंदर रहती थी। और दूसरा आवासीय किला हमारे जैसलमेर है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर बना है, जो इतनी ऊंचाई बुलंद पर है कि इसका जो रास्ता है वो संकीला है, टेढ़ा मेढ़ा है। और ये दो नदियों के संगम पर बना है, गांभीरी प्लस बेड़स। और ये दिल्ली से मालवा और मालवा से गुजरात जाने के रास्ते पर स्थित है। इसलिए राजस्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व है। और एक बार पुनः पढ़ते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्राचीन है, ये मैसा के पठार पर बना है, प्रथम आवासीय किला है। दूसरा आवासीय किला हमने जैसलमेर पढ़ा है। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा है कि यह दो नदियों के संगम पर है, गांभीरी प्लस बेड़स। और ये दिल्ली से गुजरात और गुजरात से मालवा जाने के रास्ते पर है स्थित है। इसी कारण इसका सामरिक महत्व भी है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में पढ़े। चित्तौड़गढ़ का नाम एक साक्ष्य है कि भीम ने करवाया, क्योंकि यहाँ पर एक भीम नामक कुंड है। भीम नामक एक जल स्रोत तालाब है, उससे हम पता चलता है कि भीम ने करवाया। और दूसरा वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मौर्य शासक चित्रांग ने कराया। चित्रांग ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और एक सोने के चिकित्सालय उसके पीछे चित्रकूट रखा। इसका मतलब है कि चित्रांग ने कराया और चित्तौड़ का नाम चित्रकूट रखा। चित्रांग के बाद में अगला राजा मानमोरी बना। तब भारत पर अटैक तुर्कों ने किया। तुर्कों ने सनौती दी कि मानमोरी जी हमें परास्त करिए, हमारी सनौती स्वीकार कीजिए। तो मानमोरी ने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तब वहां पर बप्पा रावल ने वो सनौती स्वीकार की और तुर्कों को चीन तक खदेड़ दिया। ईरान इराक तक अपना साम्राज्य विस्तार किया बप्पा रावल ने। 737 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी बप्पा रावल ने। और गोहिल वंश के सबसे प्रतापी शासक बप्पा रावल ही है, प्रथम प्रतापी शासक। तब चित्तौड़ पर अधिकार गोहिल वंश का हो गया और मानमोरी चित्तौड़ छोड़कर इंग्लैंड चले गए। और दोबारा रिपीट करते हैं कि चित्तौड़ का निर्माण दो साक्ष्य है, भीम ने करवाया, दूसरा चित्रांग ने कराया। क्योंकि भीम कुंड नामक एक तालाब है और चित्रांग ने निर्माण करवाया, ये एक वीर विनोद पुस्तक के अनुसार है। और सोने के सिक्कों के पीछे चित्रकूट रखा है, नाम मिलता है। इसका अर्थ है कि चित्रांग ने कराया है। चित्रांग के बाद में जो शासक बने वो है मानमोरी। मानमोरी को तुर्कों ने सनौती दी, तब मानमोरी ने उस सनौती को स्वीकार नहीं किया। तब बप्पा रावल नामक एक व्यक्ति ने वह सनौती स्वीकार की और उन्हें परास्त किया और उन्हें चीन तक खदेड़ दिया। और 1734 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी और मानमोरी इंग्लैंड चले गए। अब चित्तौड़ पर बप्पा रावल का अधिकार हो गया और बप्पा रावल के बाद कई शासक हुए। जो चित्तौड़ में 3 शाखा प्रमुख है जो प्रसिद्ध है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला शाखा रावल रतन सिंह के समय में हुआ, जो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जब चित्तौड़ का शासन रावल रतन सिंह ने
केसरिया किया और रानी पद्मावती ने जौहर किया। और आक्रमण करने के कई कारण बताते हैं कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व और रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण ही आक्रमण किए। और दूसरा साका रानी कर्णावती के समय में हुआ, जब मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य थे वे कमजोर थे, वे शासन योग्य नहीं थे। तब रानी कर्णावती ने राज्य का भार संभाला और बहादुर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण है रानी कर्णावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर दे दिया और दूसरा आक्रमण में रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा। यह जौहर 1537 ईस्वी में जौहर हुआ और उसके बाद में उदय सिंह शासक बने और उदय सिंह के बाद में अकबर ने आक्रमण किया। जब आक्रमण हुआ, किले को लंबे समय तक घेरे रखा, तो उदय सिंह किले से बाहर निकलकर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए और किले का भार जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया को दे दिया। आप फोटो में देखे ही होगा कि कला राठौड़ नीचे है और जो जयमल राठौड़ है वो कला राठौड़ के कंधों पर बैठे हैं और लड़ रहे हैं। और इनके बाद में चित्तौड़ पर अधिकार अकबर ने कर लिया इनकी। और उसके बाद में यह जो साका हुआ था यह 1566 ईस्वी में हुआ और जौहर किया था उनका नाम है फूल कंवर, जो पत्ता सिसोदिया की पत्नी है। और अब चित्तौड़ के प्रमुख दर्शनीय स्थानों के नाम, पहला है तुलजमा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, चिनगार संवरी, तिरपोलिया पोल, कृष्ण श्याम मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी यहाँ पर है, पद्मावती का महल और गोरा बादल का महल भी यहीं है। धन्यवाद।